राधे हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय भक्तजनों, आज 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार से शुरू हो रहा है पवित्र कार्तिक मास, भगवान श्री विष्णु का अत्यंत प्रिय मास, जिसे दामोदर मास भी कहते हैं। और हमारे चैनल पर इस पूरे मास में आप प्रतिदिन कार्तिक मास के महात्म्य और पवित्र कथाओं को सुन सकेंगे। और हमारी शुभकामना है कि ये कार्तिक मास आप सभी के जीवन में अपार सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। आइए आज की कथा से पहले हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे नंदलाल मुरलीधर श्री कृष्ण, हे प्रेम स्वरूप भगवान, आपकी कृपा से ही ये कार्तिक मास प्रारंभ हुआ है। हम सभी के जीवन में भक्ति का दीपक आप प्रज्वलित करें, हमारे मन को पाप, मोह और अज्ञान से मुक्त करें। हे तुलसी माता, हम आपके चरणों में नमन करते हैं। जैसे आपकी पवित्र सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है, वैसे ही हमारे हृदयों को भी भक्ति और प्रेम से भर दीजिए। हम सब की मनोकामनाएं पूर्ण हो और हर घर में श्री हरि का वास हो और ये कार्तिक मास सुख, शांति और मंगल संदेश लेकर आए। सभी प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। आज की कथाओं का शुभारंभ करेंगे भगवान श्री गणेश जी की कथा से। एक बार गणेश भगवान बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वीलोक में घूम रहे थे। वे सभी को अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सभी लोगों ने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार करके एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे कहने लगे, जब तेरे पोते पोती, पड़ोसन और बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा हाल जानकर उसने बुढ़िया की खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा, उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर गिर गए। ये देखकर राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया और उसके घर ले जाते ही वापस वह पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के एक कोने में गाड़ देने को कहा। और ऐसा ही करके बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हो गई। इस कथा को कहने के बाद हम सभी प्रार्थना करें, हे गणेश जी भगवान, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सबको देना। सभी प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। अब सुनिए कार्तिक स्नान की पहली कहानी। कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी। और जब वो जाती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे।
बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देख भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी, हे कृष्ण, एक बूढ़ी माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान कृष्ण कहने लगे कि अगर वह मरेगी तो अपने आप ही मैं कांधा देने आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से ये बात कह देना। इसके कुछ दिनों के बाद वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उनकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले, ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और ये तो कार्तिक मास में तुलसी जी को भी सींचा करती थी। इसने तो कोई पाप नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? सभी आपस में चर्चा करने लगे। तभी एक बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण वहां आए और कहने लगे, अरे भाइयों, ये भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बूढ़ी माई मर गई हैं और वह इतनी पापिन थी कि उनकी तो अर्थी उठाए नहीं उठ रही, बहुत भारी हो गई है। पूरा जीवन तो उन्होंने बड़ा पूजा पाठ किया। तब भगवान कहने लगे कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर ये उठ जाएंगी। भगवान बूढ़ी माई के पास गए और उनके कान में कहा, माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जीवन ले और ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले। भगवान की बातें सुनते ही बूढ़ी माई तो तुरंत हल्की हो गई और तब भगवान स्वयं उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए और इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन बूढ़ी माई की मुक्ति करी, वैसे ही हम सब की करना। जैसे भगवान ने उन्हें कांधा दिया, वैसा ही हमें भी देना। सभी प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। ये थी कार्तिक स्नान की पहली कहानी। अब हम सभी कार्तिक मास महात्म्य के पहले दिन का अध्याय सुनेंगे। एक समय धर्म के गूढ़ रहस्यों, ज्ञान विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने हेतु 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके मध्य महर्षि वेद व्यास जी के सुयोग्य शिष्य सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के मध्य चंद्रमा। धर्म के सभी गूढ़ रहस्यों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस महाघोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, तुम्हारी अपार श्रद्धा तथा प्रभु भक्ति देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। इसके सुनने से इस कलिकाल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य वैकुंठ में वास पाता है। सो आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले श्री ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्मोपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलिकाल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धायुक्त बातें सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण हेतु यह बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य के
समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सभी सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। ये कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जप और कीर्तन अत्यंत फल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणानुवाद सभी प्रकार से फलदायी होता है। इस मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कृत्य सबसे बढ़कर फल देता है। इससे बढ़कर कोई तप और यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए यह उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं कार्तिक मास के महात्म्य की पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम सब श्रद्धायुक्त और सावधान होकर सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधि युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए। परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकम, अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातुन न करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करके मुंह को खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प और कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान, आप एवं श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा या करूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव जी, सूर्यदेव और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। यदि भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो पुनः स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी और नीच प्रकृति वाले मनुष्यों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार से भगवान का पूजन करें, भगवान को अर्घ्य दें और प्रार्थना करें, हे भगवान, आप श्री जी सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके पहले आह्वान, फिर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगीफल, दक्षिणा, नमस्कार, ये 16 चीजें मूर्ति को अर्पण करते हुए तुलसी की मंजरी से भगवान की षोडशोपचार पूजा आराधना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का एक बूंद चरणामृत पान करता है वह ब्रह्मत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को तत्काल वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। शिव जी का पूजन बिल्व पत्रों से, सूर्य का तुलसी से, श्री गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों से तथा श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती अथवा चंपा के फूलों से करके प्राणी परमपद को पाता है। परंतु जो भगवान को परमप्रिय तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है उसकी महिमा का तो वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है
उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना तथा नर्मदा में स्नान के समान होता है। तुलसी का वृक्ष उगाने और सींचने तथा नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, हे हरि की परम प्रिया, देवताओं ने तुम्हें बनाया और मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है। मैं भी नतमस्तक होकर आपको नमस्कार करता हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्यफल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद चंदन, पुष्प, पान तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर शयन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम धीर, वीर, गंभीर और कीर्तिवान होता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक मास भोजन करता है उसके 1 वर्ष के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न तथा कोई भी तामसिक या बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वर्जित है। देव, गौ, वेद तथा दूसरों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या, ध्यान भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि ये सब मांस के ही समान माने जाते हैं, अतः इनका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं अपने लिए बनाया गया भोजन भी मांस के समान होता है, अतः किसी दूसरे को खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करें। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैगन, पेठा तथा दोबारा पकाया भोजन व्रत में नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ, पतित तथा पाखंडी आदि से भूलकर भी बात नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी, अमावस्या तथा पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। हरे कृष्ण। कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय आज पूर्ण हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल के अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब आपको सुनाते हैं ठाकुर जी और उनके भक्तों की कुछ कथाएं, फिर हम सभी मिलकर श्री तुलसी चालीसा पाठ और आरती का श्रवण करेंगे। जब भी कोई गुरु अपने शिष्य को शिक्षा प्रदान करते हैं तो उनके मन में एक भय हमेशा रहता है कि उनका वह शिष्य उस शिक्षा का सदुपयोग करेगा या दुरुपयोग, क्योंकि जब भी कोई सदुपयोग करता है तो गुरु की ही प्रशंसा होती है। दुरुपयोग करने पर सब गुरु को ही उल्हाना देते हैं या गुरु को ही कोसते हैं। और आज की इस कहानी में आप जानेंगे कि गुरु महाराज जब अपने शिष्यों को पूरी शिक्षा दे देते हैं तब बारी बारी से कैसे अपने शिष्यों की परीक्षा भी लेते हैं और अंत में क्या परिणाम निकलता है। एक बार एक प्रतापी संत व्यास जी अपने शिष्यों को आश्रम में पढ़ा रहे थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। व्यास जी रोज अपने शिष्यों को नई नई बातें सिखाते और ज्ञान ध्यान की बातें भी समझाया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और सभी शिष्य अपनी विद्या में निपुण हो गए। तब एक दिन संत महाराज ने कहा कि अब आप कहीं भी जाकर अपनी आगे की साधना कर सकते हो और लोगों में
अपने ज्ञान का प्रचार भी कर सकते हो। धीरे धीरे सभी शिष्य गुरु जी से आज्ञा लेकर अपने अपने रास्तों को चल दिए। काफी समय बीत जाने के बाद एक दिन संत महाराज ने सोचा कि मेरे शिष्यों को गए हुए काफी समय हो गया है, तो क्यों न चलकर उनकी परीक्षा ली जाए, कहीं वे मेरी दी गई शिक्षा का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। इस तरह संत महाराज जी अपने आश्रम से अपने शिष्यों को ढूंढने निकल गए और बारी बारी से सभी से मिले। मिलने पर संत महाराज ने पाया कि सभी तो सही दिशा में काम कर रहे थे, लेकिन एक शिष्य था जो अभी बाकी था। उसके बारे में संत महाराज जी को पता चला कि उसने तो अपना घर छोड़ दिया है और जंगल में एक संन्यास आश्रम खोल लिया है, और वो तो बड़ा ही कठोर जप तप कर रहा है। संत महाराज जी ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उससे मिलने जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में शाम के समय एक बहुत ही सुंदर महिला पायल की छम छम की आवाज़ करती हुई आश्रम में आई और देखने लगी कि बाबा जी आंखें मूंद कर भक्ति में लीन हैं। तब वह सुंदर महिला बाबा के थोड़ा और पास गई और पास जाकर अपनी चूड़ी और पायल खनकाने लगी। छम छम की आवाज़ से जब बाबा ने आंखें खोली तो देखा कि सामने एक बहुत सुंदर स्त्री खड़ी थी। तब वह सुंदर स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। मैं अपने संग की सहेलियों के साथ मेला देखने आई थी। रास्ते में इतनी भयंकर आंधी और बरसात आई कि हम सब आपस में बिछड़ गई। न जाने कौन किधर चली गई, और अब तो अंधेरा भी होने लगा है और मैं भटकती हुई इस घनघोर जंगल में आ गई हूँ। तो कृपा करके बाबा आज रात मुझे अपनी कुटिया में ही बिताने दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तब बाबा जी कहने लगे, अरे बावली, ना यहाँ स्कूल ना ही बियाबान में धर्मशाला, यहाँ तो बस मेरी एक ही कुटिया है, और इसमें भी केवल संत फकीरों का ही आसन लगता है, जिसमें हम भजन किया करते हैं, माला जपते हैं, अपने शरीर की साधना करते हैं, और यहाँ पर औरतों का कोई काम नहीं। तू कहीं और जाकर अपना ठिकाना देख। तब वह स्त्री कहने लगी, महाराज अब तो धीरे धीरे रात भी हो गई, मैं अकेली अबला नारी कहाँ जाऊंगी? मुझे तो रात रात रुकने दो, बस सुबह होते ही मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी। तब बाबा मन ही मन कुछ सोचने के बाद कहने लगे कि चलो एक काम करो, मेरी आसन माला बाहर लाकर रख दो और तुम कुटिया में अंदर जाकर सो जाओ, और सुबह तक बाहर मत निकलना, अंदर से कुंडी लगा लेना। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि रात को बाहर मत निकलना, क्योंकि मेरी भक्ति में बाधा होती है। तब वह स्त्री बोली, ठीक है महाराज। अब संत महाराज बाहर अपने ध्यान में भजन में लीन हो गए और वह स्त्री अंदर से कुंडी लगाकर सो गई। अब आधी रात तक तो बाबा जी भजन ध्यान जप तप करते रहे, और अचानक आधी रात को बाबा जी को उस स्त्री का ख्याल आने लगा। अब उनके मन में कपट आने लगा और उनके कदम कुटिया की ओर बढ़ने लगे। वहां जाकर उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन बहुत दरवाज़ा खटखटाने पर भी उस स्त्री ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो बाबा को बड़ा गुस्सा आया। तब वह कभी हथौड़े से कभी डंडे से दरवाज़ा तोड़ने लगा, और बहुत देर मेहनत करने के बाद आखिरकार दरवाज़ा टूट गया। रात के समय में कुटिया में बहुत अंधेरा था, तो बाबा ने एक दिया ढूंढकर जला दिया। अब जैसे ही अंधेरी कुटिया में दिए की रोशनी फैली, तो बाबा ने देखा कि एक बहुत ही बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ और बड़ी बड़ी जटाओं वाले महाराज आंखें मूंदकर माला फेर रहे हैं। अब तो वह कपटी बाबा महाराज को देखकर हैरान रह गया, सन्न रह गया कि ये जटाओं वाले महाराज कोई और नहीं बल्कि स्वयं महात्मा व्यास जी ही एक महिला के रूप में अपने चेले की परीक्षा लेने आए थे। और इस तरह से गुरु जी का वह शिष्य अपने गुरु द्वारा ली गई परीक्षा में हमेशा हमेशा के लिए असफल हो गया था। और ये निर्भर करता है कि हम अपने गुरु द्वारा दी गई शिक्षा का किस तरह से उपयोग करते हैं, उसे अच्छे कामों में लगाते हैं या फिर बुरे कामों में लगाते हैं। संत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी राधाकुंड गोवर्धन में रहकर नित्य भजन करते थे। नित्य प्रभु को 1000 दंडवत प्रणाम, 2000 वैष्णवों को दंडवत प्रणाम और 1,00,000 हरिनाम का नियम था उनका। भिक्षा में केवल एक बार 1 दोना छाछ यानी मट्ठा ब्रजवासियों के यहाँ से मांग कर पाते। एक दिन बाबा श्री राधा कृष्ण की मानसी सेवा कर रहे थे
और उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि प्यारे, आज क्या भोग लगाने की इच्छा है? ठाकुर जी ने कहा, बाबा आज तो खीर पाने की इच्छा है, बढ़िया खीर बनाना। बाबा ने मन ही मन बढ़िया दूध औटाकर मेवा डालकर रबड़ी जैसी खीर बनाई और ठाकुर जी को खीर पवा दी। ठाकुर जी खीर पाकर बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, बाबा हमें तो लगता था कि तू केवल छाछ पीने वाला बाबा है, तू कहाँ खीर बनाना जानता होगा, परंतु तुझे तो बड़ी स्वादिष्ट खीर बनानी आती है। इतनी अच्छी खीर तो हमने आज तक नहीं पाई बाबा, तू भी तो थोड़ी खीर खाकर देख। बाबा बोले, हमको तो छाछ पीकर भजन करने की आदत है और आंत ऐसी हो गई है कि इतना गरिष्ठ भोजन अब पचेगा नहीं, आप ही खाओ। ठाकुर जी बोले, बाबा हमारी इतनी भी बात नहीं मानेगा। बातों ही बातों में ठाकुर जी ने खीर का कटोरा बाबा के मुख से लगा दिया और भगवान के प्रेमाग्रह के कारण और उनके अधरों से लगने के कारण वह खीर अत्यंत स्वादिष्ट लगी और बाबा थोड़ी अधिक खीर खा गए। मानसी सेवा समाप्त होने पर ठाकुर जी तो चले गए गौवें चराने और बाबा पड़ गए बुखार से बीमार। अब तो ब्रजवासियों में हल्ला मच गया कि हमारा बाबा तो बीमार हो गया है। ये बात जब श्रीनाथ मंदिर में श्री विट्ठल नाथ गोसाई जी के पास पहुंची तो उन्होंने अपने वैद्य से कहा कि जाकर श्री रघुनाथ दास जी का उपचार करो, वे तो हमारे ब्रज के महान रसिक संत हैं। वैद्य जी ने बाबा की नाड़ी देखकर बताया कि बाबा ने तो खीर खाई है। ब्रजवासी वैद्य से कहने लगे, 20 वर्षों से तो नित्य हम बाबा को देखते आ रहे हैं, ये बाबा तो ब्रजवासियों के घरों से एक दोना छाछ पीकर ही भजन करता है और ये बाबा कहीं आता जाता तो है नहीं, फिर भला खीर मांगने कहाँ चला गया। ब्रजवासी वैद्य से झगड़ा करने लगे, कहने लगे, तुम कैसे वैद्य हो, अरे तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। वैद्य जी बोले, मैं अभी एक औषधि देता हूं जिससे उल्टी होगी और पेट में जो भी है वो बाहर आ जाएगा। अगर खीर नहीं निकली तो मैं अपने आयुर्वेद के सारे ग्रंथ यमुना जी में प्रवाहित करके उपचार करना ही छोड़ दूंगा। ब्रजवासी बोले, ठीक है, औषधि का प्रयोग करो। बाबा ने जैसे ही औषधि खाई वैसे ही वमन हो गया और वमन में खीर बाहर निकली। अब तो ब्रजवासी पूछने लगे कि बाबा तूने खीर कब खाई? बाबा तू तो छाछ के अलावा कुछ पाता ही नहीं है, ये खीर कहाँ से आ गई? रघुनाथ दास जी कुछ नहीं बोले क्योंकि वे तो अपनी उपासना को प्रकट ही नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस रहस्य को गुप्त रहने दिया और मौन रहे, कुछ नहीं बताया। आसपास के जो ब्रजवासी वहां आए थे वो वहां से चले गए, परंतु अब उनमें बाबा के प्रति विश्वास कम हो गया। सोचने लगे कि बाबा हमसे झूठ बोलते हैं, खुद तो खीर खाते हैं और हमसे बताते हैं कि मैं सिर्फ छाछ पीकर ही भजन करता हूँ। अब तो ये बात चारों तरफ फैलने लगी कि बाबा तो छुपकर खीर खाता होगा। श्रीनाथ जी ने श्री विट्ठल नाथ गोसाई जी को सारी बात बताई और कहा कि आप जाकर ब्रजवासियों के मन की शंका को दूर करो, कहीं ब्रजवासियों द्वारा संत अपराध न हो जाए। तब श्री विट्ठल नाथ गोसाई जी ने ब्रजवासियों से कहा कि श्री रघुनाथ दास जी परम सिद्ध संत हैं और वे तो दीनता की मूर्ति हैं। बाबा अपने भजन को गुप्त रखना चाहते हैं, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने जो खीर खाई वो इस बाह्य जगत में नहीं, वो तो मानसी सेवा के भाव राज्य में ठाकुर जी ने ही स्वयं उन्हें खिलाई है। तो ऐसा होता है भक्त और भगवान के बीच का अटूट संबंध और ऐसी होती है मानसिक सेवा की शक्ति। और ऐसी होती है मानसिक सेवा की शक्ति। श्री गणेश दास भक्तमाली जी गोवर्धन में लक्ष्मण मंदिर में विराजते थे। वहां के पुजारी श्री रामचंद्र दास जी गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए नित्य जाया करते। एक दिन परिक्रमा करते करते अन्योर ग्राम में लुकलुक दाऊजी नामक स्थान के पास कुंज लताओं में उन्हें एक विलक्षण व्यक्ति दिखाई पड़े। उनके नेत्रों से अविरल जल बह रहा था। उनके संपूर्ण शरीर पर ब्रजरज लगी हुई थी और मुख से झाग निकल रहा था। थोड़ी देर पुजारी रामचंद्र दास जी वहीं पर ठहर गए और कुछ ही देर में उनका शरीर पुनः सामान्य स्थिति में आने लगा और वे महामंत्र का उच्चारण करने लगे।
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुजारी जी समझ गए कि ये कोई महान सिद्ध संत हैं। उन्होंने उनका नाम पूछा तो कह दिया कि प्रेम से सब उन्हें हरे राम बाबा ही कहते हैं। पुजारी जी उनको लक्ष्मण मंदिर में श्री गणेश दास जी भक्त माली जी के पास ले गए। धीरे धीरे दोनों संतों में हरि चर्चा बढ़ने लगी और स्नेह हो गया। श्री हरिराम बाबा भी साथ ही रहने लगे। श्री हरिराम बाबा ने 12 वर्षों तक केवल गिरिराज जी की परिक्रमा की। उनके पास 4 लकड़ी के टुकड़े थे जिन्हें वो करताल की तरह उपयोग में लाते थे। उसी को बजा बजा कर महामंत्र का अहर्निश 12 वर्षों तक जप करते करते श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करते रहे। जब नींद लगती तो वहीं सो जाते, जब नींद खुलती तो फिर से उठकर परिक्रमा में लग जाते। नित्य वृंदावन की परिक्रमा और यमुना जलपान, यमुना जी स्नान ही उनका नियम था। बाद में बाबा श्री सुदामा कुटी में विराजमान हुए। जब बाबा हरे राम महामंत्र का कीर्तन करते, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तब उनको प्रेम आवेश होता और भगवान की साक्षात अनुभूति होती थी। एक नील वर्ण की कांति दिखाई पड़ती और उसी में श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें हुआ करता। उसी को पकड़ने के लिए बाबा अक्सर उसके पीछे पीछे भागते और फिर कुछ देर बाद उन्हें मूर्छा आ जाती। उनका शरीर कांपने लगता और बाद में फिर से साधारण स्थिति हो जाया करती। एक बार बाबा श्री गणेश दास जी, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी और श्री हरिराम बाबा, ये 3 संत पैदल जगन्नाथपुरी दर्शन करने के लिए निकले। रास्ते में कीर्तन करते करते श्री हरिराम बाबा को प्रेमावेश हुआ और पास ही के एक गन्ने के सघन खेत को 3 मील तक चीरते हुए वे पार हो गए। पूरा शरीर रक्त से भर गया। घंटों मूर्छित अवस्था में रहे और ऐसा रास्ते में कई बार हुआ और बहुत दिनों के बाद वे संत जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जयपुर में एक भूरामल बजाज नाम के व्यापारी रहते थे जो बाबा के शिष्य भी थे। एक बार उन्होंने अपने 3 मंजिला मकान की छत पर कीर्तन का आयोजन करवाया। अनेक सत्संगी भक्त और संतों को बुलाया, बाबा को भी कीर्तन में बुलाया। बाबा ने कहा कि छत पर कीर्तन करना ठीक बात नहीं है, पता नहीं कब प्रेमावेश आ जाए और सब लोगों को परेशानी हो जाए। अच्छा होगा कि नीचे आंगन में ही कीर्तन हो। भूरामल सेठ ने कहा कि महाराज आप केवल कोने में बैठे रहना, अब इंतजाम हो गया है। भूरामल के आग्रह करने से बाबा कीर्तन में बैठ गए। कीर्तन शुरू हुआ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परंतु कुछ देर बाद उनसे रहा नहीं गया। वे कीर्तन में इतने लीन हो गए कि नृत्य करते करते वे दौड़ पड़े और छत से नीचे जा गिरे। सब लोग नीचे भागे और बाबा को उठाया। कुछ देर तक मूर्छा रही। बाबा के एक हाथ में ज्यादा चोट लग गई थी, जिस कारण भूरामल बड़े दुखी हुए कि हमने बाबा की आज्ञा का उल्लंघन किया। भूरामल ने बाबा को अपने ही घर पर रखकर उनकी बड़ी अच्छी प्रकार से बहुत लंबे समय तक सेवा की। एक दिन श्री हरिराम बाबा प्रसन्न होकर बोले, भूरामल बच्चा, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ मांग ले। भूरामल ने कहा, बाबा मेरी तो बस यही इच्छा है कि मेरा शरीर भगवान का भजन करते हुए छूटे और मुझे भगवान के नित्य धाम की प्राप्ति हो। बाबा ने कहा, ठीक है बच्चा, ऐसा ही होगा। तू पत्नी भी तेरे साथ भजन करते करते भगवान के धाम को जाएगी। और फिर इस घटना के कुछ समय बाद एक दिन श्री गणेश दास जी, पुजारी श्री रामचंद्र दास जी और श्री हरिराम बाबा, ये 3 संत जयपुर के पास गलता आश्रम पर प्रातःकाल स्नान कर रहे थे। श्री हरिराम बाबा पहले स्नान कर और तिलक स्वरूप करके माला जपने लगे। उसी समय हरे राम बाबा सहसा उठे और दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देकर बोले, बहुत अच्छे भूरामल बच्चा, धाम को पधारो और ठाकुर जी को मेरी ओर से भी प्रणाम कर देना। बाबा गणेश दास जी और पुजारी जी ने पूछा, बाबा आप ये आकाश की ओर देखकर किससे बातें कर रहे थे? श्री हरिराम बाबा ने कहा, क्या तुमने देखा नहीं?
भूरामल उसकी पत्नी के सहित विमान में बैठकर वैकुंठ को जा रहा है। उसी को आशीर्वाद देकर भगवान को प्रणाम करने को कह रहा था। थोड़ी ही देर बाद भूरामल सेठ के घर का एक सेवक आया और उसने बताया कि कुछ देर पहले भूरामल सेठ और उसकी पत्नी का भजन करते करते मुंडारा गांव में एक खेत के पास झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति के घर में भूत प्रेतों का उपद्रव हो गया। तांत्रिक पूजा पाठ प्रयोग ओझा सबने प्रयास किया। बहुत प्रकार से अन्य उपाय करने पर भी समाधान नहीं हुआ। तब वह व्यक्ति अपने परिवार सहित घर छोड़कर शहर की ओर चलने को तैयार हुआ। किसी ने उस व्यक्ति से कहा कि श्री हरिराम बाबा बड़े सिद्ध महात्मा हैं, अगर वे इस मकान में रह जाएं तो भूत प्रेत सब भाग जाएंगे। पीड़ित व्यक्ति बाबा के पास जाकर सत्य बात बोला ही नहीं। उसने बस कह दिया कि महाराज, आप यहाँ खेत के पास खुले में रहते हैं, ठंड का समय है, हमारा मकान खाली पड़ा हुआ है, वहाँ हमने साफ सफाई भी कर रखी है और अब हम शहर जा रहे हैं, इसलिए आप हमारे मकान में जाकर रहो। बाबा बोले, ठीक है बच्चा, ठीक है, वहाँ ठंड भी कम लगेगी। और फिर सुबह बाबा अपना कमंडल, माला और आसन लेकर वहाँ पहुँचे और भजन में बैठ गए। जैसे ही संध्या का समय हुआ, प्रेतों का उपद्रव शुरू हो गया। बाबा तो समझ गए कि यहाँ प्रेतों का निवास है, परंतु बाबा शांति से भजन में लगे रहे। प्रेतों ने बहुत प्रकार से नाच गाना किया और शोर मचाया, परंतु बाबा भजन से नहीं उठे। अंत में एक चुड़ैल बाबा के सामने आकर खड़ी हो गई। श्री हरिराम बाबा उस स्त्री को पहचानते थे। बोले, अरे तू तो इसी गांव की थी और कुएं से गिरकर तेरी मृत्यु हो गई थी। ब्राह्मण परिवार की बहू होने पर भी तुझे प्रेत योनि की कैसे प्राप्ति हो गई? तब उसने बताया कि जन्म चाहे कितने ही ऊंचे कुल में हो जाए, परंतु आचरण अच्छा न हो तो अधोगति में ही जाना पड़ता है। पर पुरुष के संग करने के पाप से मुझे प्रेत बनना पड़ा। मैं पातिव्रत का पालन नहीं कर पाई और बाद में मैंने आत्महत्या की। मैं इस प्रेत योनि में बड़ा कष्ट पा रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। बाबा बोले, यहाँ और कितने भूत प्रेत हैं? उस चुड़ैल ने कहा, हमारी संख्या 15 है। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा उद्धार करने के बारे में विचार करूंगा। अगले दिन वो फिर आई तो बोली, बाबा हम पर कृपा करो। बाबा थोड़े विनोदी स्वभाव के थे। कहने लगे, बातों से उद्धार होता है क्या? उद्धार तो घी से होता है और हमारा घी समाप्त हो गया है। गाय का घी लाओ, सूखी रोटी भगवान को भोग लगा रहे हैं। तब चुड़ैल बोली, ठीक है, मैं अभी घी लेकर आती हूँ। गांव में एक यादव परिवार के मुखिया जी रहते थे। वो चुड़ैल जाकर उनके बहू के शरीर पर चढ़ गई। अब बहू अजीबोगरीब हरकत करने लगी। एक तंत्र मंत्र करने वाले ओझा को बुलाया गया और जैसे ही उसने मंत्रों का प्रयोग किया तो वह चुड़ैल बोलने लगी, छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको लेकर जाऊंगी। ओझा जी बोले, इसको छोड़ दो, नई नई शादी हुई है इसके प्राण क्यों लेना चाहती हो? चुड़ैल ने कहा, नहीं, मैं तो इसको लेकर जाऊंगी। ओझा ने पूछा, इसको छोड़कर किस प्रकार से जाओगी, उपाय बताओ। चुड़ैल बोली, गांव में एक हरिराम बाबा नामक महात्मा हैं, उनका घी खत्म हो गया है, भगवान को सूखी रोटी का भोग लगा रहे हैं, उनके पास गाय का घी पहुंचाओ तो मैं इसको छोड़कर जाऊंगी। अब मुखिया जी के पास 3 किलो गाय का घी था। वह तुरंत सेवक के हाथ से बाबा के पास भिजवाया। जैसे ही बाबा के पास घी पहुंचा, वह चुड़ैल वापस आ गई। अब तो गांव भर में ये बात फैल गई कि अगर बाबा को घी नहीं दिया तो हमारे घर भी भूत प्रेत भेज देगा। हर दिन बाबा के यहाँ पाव भर ताजा घी आने लगा। बाबा उससे संत सेवा भी करने लगे। हलवा, पूरी, चावल आदि में घी का प्रयोग करते। कुछ दिन बाद वह चुड़ैल बाबा के पास आकर बोली, बाबा, रोज का घी का तो प्रबंध हो गया, अब तो हमारा उद्धार करो। बाबा बोले, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा? उसने कहा कि हमारे लिए यदि शिव पुराण की कथा हो तब हमारा उद्धार होगा। बाबा ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा उद्धार हो जाए तब हमें अनुभूति करवा कर जाना। बाबा ने पास में रहने वाले एक ब्राह्मण जानकी प्रसाद चौबे को बुलाया और उनसे बाबा श्री गणेश दास जी के नाम एक पत्र लिखवाया।
उसमें घटना लिख दी कि इस कार्य के लिए शिव पुराण की कथा करनी है। बाबा गणेश दास जी ने कहा कि हमने तो कभी शिव पुराण की कथा कही नहीं, परंतु श्री हरिराम बाबा की आज्ञा है तो अवश्य करेंगे। बाबा श्री गणेश दास जी मथुरा से चलकर हरे राम बाबा के पास आए और प्रातःकाल महाराज जी मूल पाठ करते थे, संध्या काल 5 घंटे कथा कहते। वे सभी प्रेत दिव्य देह धारण करके श्री हरिराम बाबा के सामने आकर प्रणाम करके बोले, बाबा भगवान शिव के गणों का विमान आ गया है और उनके साथ हम सभी कैलाश को जा रहे हैं। एक बार बाबा गणेश दास जी ने उनका थोड़ा परिचय और कुछ पद एक पुस्तक के रूप में श्री रामानंद पुस्तकालय में प्रकाशित किया। दिल्ली की एक स्त्री ने वह पुस्तक पढ़ी और सोचा कि इस समय में भी ऐसे भगवत प्राप्त संत विराजमान हैं तो दर्शन तो करने ही चाहिए। वह स्त्री उस पुस्तक पर पता पढ़कर सुदामा कुटी पहुंची। वहां उस समय राजेंद्र दास जी और कुछ अन्य वैष्णव सेवा में रहते थे। उस स्त्री ने पूछा कि इस पुस्तक में जिनके पद हैं क्या उन संत के दर्शन हो सकते हैं? राजेंद्र दास जी ने कहा, बाबा का तो अब शरीर वृद्ध हो गया है, चल फिर नहीं पाते। उस स्त्री ने बाबा हरिराम के बारे में और अधिक जानने की इच्छा प्रकट की। राजेंद्र दास जी ने उनकी कुछ अनुभूतियां सुनाई, जिस कारण उस स्त्री की श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। राजेंद्र दास जी ने बाबा से अंदर जाकर कहा, एक भक्ता आपके दर्शन करने आई है। श्री हरिराम बाबा बोले, यहाँ किसी को मत लाओ, मैं तो नंग धड़ंग पड़ा रहता हूँ, शरीर पर लंगोटी भी नहीं होती। राजेंद्र दास जी बोले, बाबा श्रद्धावान स्त्री है, आपके दर्शन करने की बहुत इच्छा है उसकी। तब बाबा ने कहा, ठीक है। राजेंद्र दास जी ने श्री हरिराम बाबा के शरीर पर कपड़ा डाल दिया और उस भक्ता को अंदर लेकर आए। उनने प्रणाम किया और कुछ सेब और 51 रुपये भेंट में दिए। बाबा ने उससे पूछा कि वो कहाँ से आई है, घर में कौन कौन है, ये सब कुछ पूछा। उसने घर परिवार का सब हाल सुनाया। अंत में बाबा ने पूछा कि तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं। उसने कहा कि घर परिवार की जिम्मेदारी मुझ पर आने के कारण अब तक विवाह नहीं हुआ। बाबा बोले, मैं तो अब विवाह के योग्य नहीं हूँ, मेरा शरीर अब वृद्ध हो गया है। स्त्री बोली, बाबा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो आपकी पोती जैसी हूँ और आप साधु होकर ऐसी बातें करते हैं। बाबा बोले, तुमसे किसने कह दिया कि मैं साधु हूँ? मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूँ, मैं तो गुंडा और पागल हूँ। गुंडा और पागल तो ऐसी ही बातें करता है। वह स्त्री तो घबराकर नाराज होकर भागने लगी। जाते जाते सब मिठाई सेब रुपया भी वापस कर दिया। अब राजेंद्र दास जी ने पूछा, बाबा वह स्त्री बड़ी श्रद्धा से तो आपके पास आई थी, लेकिन आपने ऐसी क्या बातें कर दी कि उसने सारी भेंट आपको वापस कर दी? बाबा बोले, मैं बूढ़ा हूँ, परंतु यहाँ रहने वाले सब संत बूढ़े नहीं हैं। विरक्त संतों के यहाँ अकेले महिलाओं का आना ठीक नहीं है। बार बार आना जाना शुरू होगा, ये अच्छा नहीं है। और मेरी 100 साल के ऊपर उम्र चल रही है। इतने साल राम जी ने माया से बचाए रखा, अब बुढ़ापे में तो मैं अपने वैराग्य पर कलंक नहीं लगा सकता ना। इस तरह की बातें करने से अब वह दोबारा आने का प्रयास ही नहीं करेगी। राजेंद्र दास जी ने पूछा, बाबा अगर अगली बार फिर आ गई तो? बाबा बोले, अगर अब की बार आई तो गाली दूंगा। राजेंद्र दास जी ने पूछा, बाबा अगर गाली खाकर भी फिर आ गई तो? बाबा बोले, फिर तो डंडा लेकर उसको भगाऊंगा। राजेंद्र दास जी ने पूछा, डंडे के डर से भी ना मानी तो क्या करेंगे बाबा? ये सुनकर बाबा रोने लगे और कहने लगे, अगर उसकी ऐसी श्रद्धा संतों के चरणों में है तो फिर मैं उसको श्री कृष्ण से मिलने का रास्ता बता दूंगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार कनक भवन अयोध्या में महाराज का आयोजन किया गया। उस समय श्री हरिराम बाबा और श्री गणेश दास भक्तमाली जी अन्य कुछ संतों के साथ अयोध्या राज का दर्शन करने पधारे। जैसे ही ठाकुर जी अंतर्ध्यान हुए, वैसे ही श्री हरिराम बाबा का शरीर भी निष्प्राण हो गया, श्वास चलनी भी बंद हो गई। सबने कहा, बाबा पधार गए, इनको सरयू जी लेकर चलो। बाबा श्री गणेश दास जी ने कहा कि ये विलक्षण महापुरुष हैं, जब तक इनके शरीर से दुर्गंध नहीं आती तब तक अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। अगले दिन पुनः रासलीला आरंभ हुई
और श्री कृष्ण गोपियों के मध्य प्रकट हुए और वैसे ही बाबा भी कूद कर खड़े हो गए और हे प्राणनाथ, हे गोविंद, हा रास बिहारी, हे गोपीनाथ कहते हुए भगवान के चरणों को पकड़ लिया। श्री हरे राम बाबा कुछ समय के लिए कोटा राजस्थान में भी विराजे। उस समय बाबा नित्य प्रति कीर्तन करते और लोगों से भी करवाते। एक दिन बाबा चंबल नदी में स्नान करने गए हुए थे और उस समय उन्हें चंबल नदी को देखकर यमुना जी को देखकर श्री कृष्ण का स्मरण हुआ और भावावेश में आकर वे जल में कूद गए। सब लोगों ने सोचा कि नदी का प्रवाह बहुत तीव्र है और गहराई भी अधिक है, बाबा तो डूब ही गए होंगे। मछुआरों की मदद से बड़े बड़े जालों के द्वारा बाबा का शरीर निकाला गया। चिता बनाकर उनके शरीर को अग्नि देने की तैयारी हो रही थी। कोटा में ही बाबा के एक शिष्य श्री द्वारिकालाल दुबे जी भजन करते थे, जो पहले न्यायाधीश के पद पर रह चुके थे और बाद में नौकरी त्याग कर अपना सारा समय भजन में रहा करते थे। उनको श्री रघुनाथ ने भजन करते करते ध्यान में दर्शन देकर कहा, श्री हरे राम बाबा मेरे नित्य धाम में आ गए हैं, पर उनका शरीर अभी कुछ समय तक संसार में रहना बाकी है। शीघ्र ही उनके शरीर में प्राणों का संचार होगा। लोग उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे हैं, अतः तुम जाकर उनके शरीर की रक्षा करो। अब वे पुलिस लेकर वहां पहुंचे और बाबा के शरीर को अपने घर पर ले गए। जब घर वालों ने विरोध किया तो वे उनकी दूसरी हवेली में बाबा का शरीर साथ लेकर गए और फूल बिछाकर उस पर शरीर को रख दिया। दीपक जलाकर भजन में बैठ गए। लगभग 12 घंटे बाद बाबा महामंत्र का उच्चारण करते हुए उठकर बैठ गए। द्वारकालाल जी ने ठाकुर जी की आज्ञा सुनाई और पूछा कि बाबा आप नित्य धाम कैसे चले गए? बाबा बोले कि ठाकुर जी के पार्षद विमान में आए और मुझे लेकर गए। भगवान ने पार्षदों से कहा कि बाबा से तो धरती पर बहुत सारे कार्य करवाने हैं, इनको पुनः धरती पर छोड़कर आओ। तुमने भगवान की आज्ञा का पालन किया है, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, जो चाहे वो मांग लो। तब द्वारकालाल जी ने कहा, बाबा मेरी इच्छा है कि भगवान के दर्शन और कीर्तन करते हुए ही मेरा शरीर शांत हो। बाबा ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर जन्माष्टमी के पूर्व पर श्री मधुरेश जी के मंदिर में पैरों में घुंघरू बांधकर कीर्तन करते हुए भगवान का दर्शन करते करते ही उनके प्राण निकले। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये थी आज की कथाएं। अगर आपने इन कथाओं को अंत तक सुना है तो